बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो सारे आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं अली सरदार जाफ़री। पेश खिदमत है हमारा ख़ास प्रोग्राम एक खुदा एक पैगाम। इस प्रोग्राम में हम दीगर मज़ाहिब के किताबों के ज़रिए से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक खुदा एक पैगाम जिसका ज़िक्र कुरान में है, क्या दूसरी किताबों में भी ऐसा ही है? हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद हैदर साहब। सलामुन अलैकुम। अभी तक हमने देखा कि वेद, गीता, ज़बूर, इंजील, इन किताबों में जो एक खुदा का कॉन्सेप्ट है वैसे ही कुरान में है। क्या ये परमात्मा कौन है इसमें, मतलब कैसे हम इसको फाइनलाइज कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हम देख ही चुके हैं कि एक खुदा का कॉन्सेप्ट उतने ही फोर्स के साथ हर किताब में बयान हो रहा है। चाहे आप वेद की बात करें, चाहे गीता की बात करें, चाहे और मज़ाहिब की जो वो किताबें जो इलाही किताबें कहलाती हैं उसमें। अब हम एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जा रहे हैं जो बहुत शिद्दत से गीता वगैरह में जिसका बयान हुआ, वो परमात्मा का कॉन्सेप्ट है। और ईसाइयों में भी स्पिरिट की बात है, जो ट्रिनिटी का उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है, उसमें गॉड, होली स्पिरिट और जीसस है। ये तीन को जो है वो ट्रिनिटी का जुज़ मानते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा वाज़े कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है इससे रिलेटेड, है ना, कुरान मजीद में या जो हम मान रहे हैं उसमें। कुरान मजीद में है, अभी हम साबित करेंगे। हम जो अभी तक मान रहे हैं उसमें उस लेवल पर हमने उसको एक वाज़े कोई शेप नहीं दी है उस कॉन्सेप्ट को। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या। मैत्री उपनिषद समवेद से ताल्लुक़ रखता है। उसमें ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो हायर सेल्फ है, जो मैनिफेस्ट सेल्फ, हमने बात की कि एक खुदा जो कादिर मुतलक खुदा है, उसने एक मैनिफेस्ट सेल्फ, एक नूर ज़ाती जिसका मैं तर्जुमा करता हूँ, वो क्रिएट किया। तो इसकी बात करते हुए वो कहता है मैत्री उपनिषद के साउंड, टच एंड अदर्स विच सीम टू बी अर्थ मीन्स वेल्थ, दौलत। ये सब साउंड और ये सब जो बाहर की चीज़ें हैं, जो सेंसेस हैं, ये दौलत लगता है, इससे आदमी बाहर की चीज़ों से जुड़ता है। आर इनफैक्ट अनर्थ, ये तो इनफैक्ट आदमी को और गलत रास्ते पर ले जाते हैं। द भूत आत्मा, द लोअर सेल्फ, क्लिंगिंग टू दिस, इससे जुड़ा रहकर वो उस सुप्रीम सीट को नहीं जान पाता, उस तक नहीं पहुंच पाता। वो सुप्रीम सीट, अब देखिए सीट की बात हो रही है, हमने पहले भी कहा था कि एक कादर मतलब खुदा की बात हो रही है, ये सीट यानी कुर्सी। अब आप देखिए आयतल कुर्सी में वाज़े तौर के ऊपर वहाँ भी कुर्सी का जिक्र है, और बहुत सी ऐसी रिवायतें और आयतें हैं जिसमें ऐसा महसूस होता है कि कोई अर्श है और कोई कुर्सी है। लेकिन हम ये समझते हैं, आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए कुछ बातें हुई हैं जो एक्चुअली उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब मुसलमानों में दो वाज़े फ़िरक़े बन गए हैं। जो एक कहता है कि कादिर मुतलक खुदा हर जगह मौजूद है और देखा नहीं जा सकता, और एक फ़िरक़ा जो है वो जो इब्न तैमिया की फ़िक्र थी, और वो इतना शिद्दत से उस पर अमल करता था कि वो इसी फ़िक्र की वजह से कितने कितने साल जेल में रहा, क़ैद में रहा। और वो ये कहता था कि ये कुर्सी है और अल्लाह उस पर बैठा है, और क्योंकि रिवायतें हैं मौजूद जो इस तरीके की बात करती दिखाई देती हैं। अब अगर मान लीजिए मेराज का जिक्र करें तो कुरान कितना वाज़े तौर के ऊपर कुरान कह रहा है कि एक दरख्त, एक बाग की बात कर रहा है, बाग के आगे दरख्त की बात कर रहा है, उसके आगे कह रहा है कि दो कमान या उससे भी कम का फासला ले गया। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत एम्फेसाइज करने की कोशिश हो रही है कि नहीं वो कोई मटेरियल जगह है, ऐसा महसूस हो रहा है। हमको समझना पड़ेगा कि ये क्या बात हो रही है ना। जो मैनिफेस्ट सेल्फ, जो नूर सेल्फ, हाँ, मैनिफेस्ट सेल्फ के लिए बाकायदा जुमला आया है। आप सही कह रहे हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि ही डिज़ायर्ड लेट मी हैव अ सेल्फ। उसने यानी खुदा, कादिर मुतलक खुदा ने चाहा कि कोई नुमाया मैनिफेस्ट शक्ल बने, और द सेल्फ वेंट अबाउट वर्शिपिंग, और ये जो है इसने इबादत करना शुरू कर दी। अभी हम कहते हैं कि वो सिंबॉलिक है, अल्लाह का चेहरा कुछ नहीं होता, ये हम लोग आमतौर पे कमेंटेटर्स कहते हैं कि वही एक कादिर मतलब खुदा की बात हो रही है। लेकिन मैनिफेस्ट सेल्फ की जब यहाँ पर इतनी शिद्दत से बात हो रही है तो एक बार हमको ये देखना तो पड़ेगा कि बात क्या हो रही है
है ना, अगर हम सारी किताबों में से सारे माखज़ को आपस में देख रहे हैं। अब हम अगर कुरान की तरफ ही आते हैं वापस, तो सूरह गफ़ीर जो 40वां सूरह है उसकी 15वीं आयत है, जो एक ख़ास रूह की बात कर रही है। जब जो कुछ ख़ास चुने हुए लोगों में डाल दी जाती है तो वो अल्लाह के रसूल बन जाते हैं। खास रूह जी, दर्जात बुलंद करने वाला मालिक अर्श अपने बंदों में से जिस पर चाहता है रूह अपने हुक्म से अलका फरमाता है, ताकि वो लोगों को इकट्ठा होने वाले रोज़े क़यामत के दिन से डराए। यानी वो जिस पर चाहता है उस पर वो रूह भेज देता है। एक गाइड की बताओ। हाँ, लेकिन हमारा एम्फेसिस देखिए क्या है कि वो रूह का कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। हमको वो अल्लाह रूह की बात बिल्कुल वाज़े तौर पे कर रहा है, लेकिन हम क्योंकि इस रूह के कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझ पाए तो हमने ट्रांसलेशंस में कहीं पर रूह के माने किताब लिखा, कहीं पर रूह के माने जिब्रील लिखा, कहीं पर रूह के माने वही लिखा, कहीं पर इंस्पिरेशन लिखा, अलग अलग माने हमने लिए। जबकि अल्लामा तबातबाई ने तफसीर मीज़ान में बिल्कुल साफ कहा है कि रूह जो है वो जब कुछ मैसेंजर्स के इसी की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा है कि रूह जो है वो ज़िंदगी का बेसिस है, वो उसी के ऊपर सारी ज़िंदगी कायम है। ये अल्लामा तबातबाई ने लिखा है। और वो आदम में भी वही रूह फूकी गई थी, है ना। तो और उन्होंने ये लिखा है कि ये जो है जो जिनको अल्लाह चुन लेता है बतौर मैसेंजर्स उनके अंदर तो डाली जाती है, और वरना ये स्पिरिट ये रूह जो है ये फरिश्तों के साथ जन्नत में मुकीम है। ये अल्लामा तबातबाई ने लिखा है। हम कहते हैं फरिश्तों के साथ नहीं, इसका मर्तबा मैं ये कहता हूँ कि फरिश्तों से भी बड़ा है ना। अगर हम हदीस कुदसी देखें तो जो रूह रसूल के अंदर काम कर रही थी वो जिब्रील ने एक हद के आगे कहा कि अब ये मेरी हद है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, और वो रूह जो काम कर रही थी वो रसूल जो है उससे आगे चलते चले गए, है ना। तो हमने जो है जैसा मैंने कहा कि कुरान बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर कह रहा है कि हमको इस रूह के बारे में बहुत कम इल्म दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा इल्म अल्लाह ने दिया है। जब रूह की बात कर रहा है तो हमको उसकी वजाहत चाहिए तो कहीं तो मिलेगी। हम पहले भी आपसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि बाकायदा कुरान कह रहा है कि हमें दूसरी किताबों को और कुरान में तफरीक नहीं करना है ना। तो हम और जो अल्लाह की किताबें पहले आई उनमें रूह का कॉन्सेप्ट एलेबरेटली डिफाइंड था। अब 17वें सूरह की 85वीं आयत कहती है कि और ये आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं, फरमा दीजिए रूह मेरे रब के अम्र से है और तुम्हें बहुत ही थोड़ा सा इल्म दिया गया है इसके बारे में। मेरे रब के अम्र रब की तरफ से है ना, आपको बहुत कम नॉलेज दी गई है इसके बारे में। अब जैसा मैंने कहा हम हर दिन में कम से कम एक मरतबा तो इन्ना अंज़लना पढ़ते ही है ना। अब इन्ना अंज़लना क्या कह रहा है, शब कदर के महीने की बात कर रहा है कि उसमें शब कदर की अज़मत बयान कर रहा है, और फिर कह रहा है कि इसमें फ़रिश्ते और रूह उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। इस रात में फ़रिश्ते और रूह उतरते हैं। अब मेरे सामने मैंने जो ट्रांसलेशन जिसमें कॉपी किया उसमें आप देखिए कि इन्होंने ट्रांसलेशन किया देयर इन डिसेंड्स एंजल्स एंड जिब्रील द स्पिरिट, ब्रैकेट में स्पिरिट लिख दिया, यानी असल ट्रांसलेशन में जिब्रील कर दिया, जबकि असल लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ था वो रूह इस्तेमाल हुआ था। तो ये हमने अपनी मर्ज़ी से, जब एक डिफाइंड एक एरिया है एंजल्स का और हमें मालूम है कि जिब्रील फरिश्ता हैं, तो हमको ये समझना होगा कि ये जो स्पिरिट की रूह की बात हो रही है क्या है। ये मतलब एक ख़ास तरह की रूह, मतलब किस तरह से बात की जाएगा, क्योंकि अमूमन हम लोगों का जो माशरा है उसमें रूह के लिए जो बात की जाती है कि आप में भी रूह और उनमें भी रूह, दूसरी किताबों में आत्मा की बात आई है कि आत्मा उसमें भी होती है, सब में आत्मा पाई जाती है, फरिश्तों में भी रूह है। ये रूह और फरिश्ता ये मतलब नहीं, फरिश्ता एक रोबोट की तरह है। अच्छा, जो जिनको जो काम सौंप दिया गया वो काम कर रहे हैं। हम जो इंसान है हमारे लिए हम अशरफुल मखलूक़ात हैं नहीं, बनने की सलाहियत है, और वो बनने की सलाहियत जब हम इस रूह को जो हमारे अंदर रूह है उस रूह से जोड़ देंगे तब हम अशरफुल मखलूक़ात बनते हैं। हम में सलाहियत है, हम वो अपनी रूह को पाकीज़गी के मेयार पर आगे बढ़ाते चले जाएं और हम उससे करीब होते चले जाएंगे, है ना। लेकिन अभी बात ये हो रही, देखिए हम जो कुरान में बार बार रूह का जिक्र आया है, ऐसा नहीं कि एक दो बार ही जगह पर आया है,
अब अशूरा में जब कुरान में इसका जिक्र आया तो हमने वहाँ रूह से मुराद ट्रांसलेशन में कुरान लिया, यानी हम कहीं कुरान ट्रांसलेशन ले रहे हैं, कहीं हम उससे जिब्रील ट्रांसलेशन ले रहे हैं, कहीं हम इंस्पिरेशन ट्रांसलेशन ले रहे हैं। दस हैव वी रिवील टू यू ओ मोहम्मद अ स्पिरिट। अब यहाँ पर इन्होंने कहा, ब्रैकेट में लिखा है कुरान, बाय आवर कमांड, हमने मोहम्मद तुम्हारी तरफ रूह को भेजा अपने हुक्म से, है ना। वाइल यू डिड नॉट नो व्हाट इज़ द बुक एंड व्हाट इज़ द ईमान, तुम ईमान क्या है वो भी नहीं जानते थे और किताब के बारे में भी इल्म नहीं रखते थे। तो ये कहना कैसे सही होगा कि हमने तुम्हारी तरफ किताब को भेजा और तुम किताब का इल्म भी नहीं रखते थे और ईमान भी नहीं रखते थे। हमने रूह को भेजा, वो रूह जब काम करने लगी, जो उम्मी रसूल था वो सब कुछ बोलने लगा, वो सब कुछ जान गया। क्योंकि असल में जिस्म को जो हमने वैल्यू दी है वो जिस्म की वैल्यू इसलिए है कि उस पाक जिस्म में रूह ने काम किया, समझ रहे। अब लेकिन ट्रांसलेशन जैसे हम कह रहे हैं, अब इसी आयत के ट्रांसलेशन में एक जगह ब्रैकेट में ट्रांसलेटर्स ने किताब लिखा है और एक जगह उन्होंने ब्रैकेट में इंस्पिरेशन लिखा है कि हमने तुम्हारी तरफ वही को भेजा, इंस्पिरेशन को भेजा। अब आप देखिए 53वें सूरे का बिल्कुल शुरू, बाय द स्टार व्हेन इट गोज डाउन, कसम है रोशन सितारे की, कि जब वो शबे मेराज की बात हो रही है, जब वो नीचे उतरे, कि तुम्हारे रफ़ीक और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, उनका इरशाद सरासर वही होता है जो उन्हें की जाती है। उनको बड़ी क़ुव्वतों वाले रब ने इल्म से नवाजा, है ना, जो हुस्न मुतलक है, फिर उसने अपने ज़हूर का इरादा फरमाया। यहाँ रूह का लफ्ज़ आया है ना, उसने खुदा जो हुस्न मुतलक है उसने किसी चीज़ को नाजिल किया, ये बात साफ़ हो रही है। बड़ी क़ुव्वतें वाले रब ने उसको नीचे उतारा, उसको भेजा, तब उनको इल्म हुआ, है ना। जी, अब इसमें इन्होंने ट्रांसलेशन में वही डिवाइन इंस्पिरेशन लिख दिया है, लेकिन असल में जब हम देखेंगे तो रूह जो है, जब हम और किताबों को देख रहे हैं, जो जैसे बुक ऑफ रेवलेशन है, बाइबल है, इस सब में बार बार जो है रूह का इंसानी जिस्मों में आई, इसकी पूरी बात हो रही है। और कुरान में भी अभी आप देखेंगे कि रूह का जनाब मरियम के अंदर भेजने की बात हो रही है, और भी बहुत तरह से बात हो रही है। और मुंडक उपनिषद क्या कह रहा है, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो रूह है, इसको उपनिषद में कहा गया है कि ये मैनीफोल्ड है, यानी ये एक से कई बन गए, और ये रूह नूर की शक्ल में है, यानी इसको देवात्मा शक्ति कहा गया है। दिव जो रूट वर्ड है देव का रूट वर्ड है दिव, और आत्मा का मतलब रूह। तो यानी वो नूर की शक्ल में भी है और वो आत्मा की शक्ल में भी है। रूह जो है वो असल में नूर की शक्ल में है। और ये जब कह रहे हैं कि वो जो है मैनीफोल्ड है, यानी वो एक रस्सी की तरह है, जैसे रस्सी के अंदर भी रस्सियाँ होती हैं जो आपस में बटी होती हैं, इस तरीके से उनको कहा जा रहा है। जैसे मुंडक उपनिषद में सेकंड बुक का पहले चैप्टर का 8वां वर्स में बता रहा हूँ आपको कि फ्रॉम हिम कम फोर्थ द 7 लाइफ ब्रेथ्स, 7 प्राण उसमें से निकलते हैं। The 7 flames, their fuel, the 7 oblations, these 7 worlds in which move the life breaths, 7 and 7 which dwell in the secret place. यानी 7 प्राण निकलते हैं, और आखिर में क्या कहा जा रहा है, 7 और 7 जो किसी छिपी हुई जगह में रहेंगे, यानी 7 और 7, अब फिर 14 की बात हो गई। तो असल में हज़रत ईसाइयों के जो माखज़ है उसमें भी ये बात कही गई है कि 7 स्पिरिट्स केम आउट फ्रॉम हेवन टू द अर्थ, 7 स्पिरिट, 7 रूहें नूर की शक्ल में जो थी, या 7 अनवार कह लीजिए आप, वो ज़मीन पर आए, जो हिदायत का काम इंसानी जिस्मों के थ्रू कर रहे थे, जिस हमारे अंदर से भी हिदायत करते हैं और बाहर से इंसानी जिस्मों में वो रूहें आकर भी काम करती हैं। और वो कोई ऐसा वक्त होगा जो वो 7 और 7 की शक्ल में आएंगे, 14 हो जाएंगे। आप देखिए कि 14 मासूमीन अगर हम उनको देख रहे हैं तो उनके 7 नाम हैं, उसमें 4 अली के नाम है, 4 मोहम्मद के नाम है, 2 हसन के नाम है, 1 फातिमा का नाम है, 1 मूसा और 1 जाफ़र, 14 हुए। यानी उनके 7 नाम है, वो 7 हैं जो ये इसके मुताबिक अगर हम मुंडक उपनिषद के हिसाब से देखते हैं तो वो जो है 14, 7 and 7, वो डायरेक्ट भी 14 कह सकता था ना, लेकिन वो 7 और 7 कह रहा है। और जो ही मेरा ख्याल है वजाहत करने के लिए उस बात को 7 और 7, हाँ, उस पर और एलेबरेट करने के लिए, और ये भी कह रहा है कि वो किसी छिपी हुई जगह के ऊपर,
दे ड्वेल इन अ सीक्रेट प्लेस, वो बहुत ही छिपी हुई जगह के ऊपर रहेंगे। और ये बिल्कुल साफ तौर पर उपनिषद से अगर आप पढ़ें तो ये जो डिवाइन क्रिएशन प्लान है, जिसमें एक निराकार खुदा ने एक साकार रूप, एक ताकत को पैदा किया, और वो साकार ताकत से एक नूर निकला जो 7 या 14 उसके अज्जा या 14 टुकड़े हुए। यहाँ तक पेंगल और बृहदारण्यक उपनिषद में, जिसमें इसका एलेब्रेशन और डिटेल है, उसमें ये कहा है कि दे वर ऑल अलाइक, वो एक जैसे थे। और रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं कि अव्वलन मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, के सब एक ही जैसे हैं। यानी एक के 2 टुकड़े हुए तो वो उस एक जैसे थे, ये उपनिषद कह रहा है, वो बिल्कुल उस जैसे थे। और यहाँ आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि मैं और अली एक ही नूर का 2 टुकड़ा हूँ। तो हमको कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि हमको समझना होगा इन किताबों को फिर से एक बार बैठकर, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में, जिसमें मैं बताया आपको कि उसमें इसी प्रोसेस की बात हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि देयर वाज नथिंग व्हाटसोएवर हियर इन द बिगनिंग, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस। बाय डेथ इंडीड दिस वाज कवर्ड, फॉर और बाय हंगर, फॉर हंगर इज डेथ। ही क्रिएटेड द माइंड थिंकिंग लेट मी हैव अ सेल्फ, एक सेल्फ, मैनिफेस्ट सेल्फ क्रिएट किया उसने। एंड देन द सेल्फ मूव्ड अबाउट वर्शिपिंग। मैंने शुरू के लेक्चर्स में कहा था कि अगर मलकुल मौत रूह कब्ज करते हैं तो इसका मतलब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि खुदा नहीं करता। तो अगर उसने अपनी कुदरत में मलकुल मौत और खुदा के बीच में भी कुछ ताकतें बना रखी हैं, जो साबित हो रहा है कि बनाई हैं, तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो ताकतें जो है नहीं है, या ये कि हम उसमें खुदा की वहदानियत पर किसी भी तरीके से आँच नहीं आ रही है, उसकी वहदानियत और कवी साबित हो रही है। अगर आप इस देखें, पिछले जो लेक्चर्स रहे उनमें तो ये बात रही है कि हमने खुदा की वहदानियत को समझा। अब ये रूह का जो पैटर्न चल रहा है जी, ये इसमें मतलब ये सुप्रीम जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से सुप्रीम स्पिरिट जो हमारी है जी, वो मतलब परमात्मा देवताओं के ऊपर है, मतलब कैसे इसको अभी हम देवताओं की बात भी करेंगे इंशाल्लाह। ईसा उपनिषद कह रहा है कि द सेल्फ इज अनमूविंग वन, swifter than the mind, the senses do not reach it as it is ever ahead of them. Though itself standing still, it outstrips those who run. In it the all-pervading air supports the activities of beings. मैनिफेस्ट सेल्फ की बात हो रही है कि वो एक जगह है, वो लेकिन उसके अंदर, उसकी ताकत के अंदर, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जो इवोल्यूशन प्लान है, वो जैसे एक चीज़ फैलता चला जा रहा है, उसमें कादर मुतलक खुदा ने एक मैनिफेस्ट सेल्फ बनाया, वो कई नूर बने, कई नूर के आगे इंसान, और वो इस तरीके से जो है एक्सपेंड करता चला जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है सारी बीइंग्स, सारे जितने बीइंग्स, यहाँ पर फिर वही देवताओं की बात हो रही है कि यही जो रूह है ये उनको सपोर्ट करती है, उनको जो है ये वही, क्योंकि मैंने कहा कि देवात्मा शक्ति वो इसी नूर जो मैनिफेस्ट सेल्फ है, इससे जो रूह हुई वो मैनीफोल्ड है, उसके कई अज्जा हैं जो सब एक जैसे हैं, तो वो जो है उसकी बात हो रही है। और राधा कृष्ण जब नहीं समझ पाए इसे, तो उन्होंने लिखा, दीज अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर नॉट सजेस्टिव ऑफ द मेंटल अनबैलेंस ऑफ द राइटर, के ये अपेरेंटली जो कॉन्ट्रडिक्टरी आपस में अपोजिट जो बातें हो रही हैं, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ये जो है यही जो मतलब तो वो जो है कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो राइटर है जिसने भी ये किताब ये भेजा है, लिखा है, उसका मेंटल इम्बैलेंस की बात नहीं है, ये कुछ और ही राज है। अब वो राज क्या है वो देखिए क्लियर हो रहा है। तो गीता में बार बार यही चीज़ दोहराई जा रही है। अर्जुन ने पूछा कि ये एब्सोल्यूट क्या है, यानी कादर मुतलक खुदा क्या है, और व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द सेल्फ, इस मैनिफेस्ट सेल्फ का मूल आधार क्या है ना, आधार स्रोत क्या है, और व्हाट इज़ एक्शन ओ हाईएस्ट स्पिरिट। और अर्जुन उसको हाईएस्ट स्पिरिट करके मुखातिब कर रहे हैं, यानी परमात्मा बोल रहा है जो कृष्ण के मुंह से बोल रहा है। व्हाट इज सेड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड व्हाट इज स्पोकन ऑफ एज द प्रिंसिपल ऑफ डिविनिटी, और ये देवताओं का मूल आधार क्या है, ये अर्जुन सवाल कर रहे हैं। तो अब हे वो जवाब देते हैं, 8वें चैप्टर के 2nd वर्स में जवाब देते हैं, हेयर इन दिस बॉडी, इस बॉडी में, व्हाट एंड हाउ, अभी ये सवाल ही चल रहा है, क्योंकि वो देवताओं को इंसानी जिस्म में भी आना था। तो अब ये पूछ रहे हैं कि हेयर इन दिस बॉडी, और वो इस देह में कैसे हैं, वो इस शरीर में कैसे हैं, ये पूछ रहे हैं।
एंड हाउ इज इट टू बी अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रीफाइसेस, और जब वो शरीर में आएंगे तो वो कुर्बानियाँ देंगे, सेक्रीफाइसेस करेंगे, तो ये कैसे समझा जा सकता है. अगेन, हाउ आर यू टू बी नोन बाय सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन्स एट द टाइम ऑफ गोइंग फोर्थ फ्रॉम द बॉडी, और तुमको कैसे समझा जा सकता है, पहचाना जा सकता है इस जिस्म से जब रूह निकलती है. तो अब वो जवाब देते हैं कि पेरेनियल, द एब्सोल्यूट सुप्रीम, इट्स ओन नेचर, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इज कॉल्ड, ये ब्रह्म है, कि जो है, जो एब्सोल्यूट है, जो सबसे ऊपर है, जो देखा नहीं जा सकता, वो उसका वो जो है आधार है मैनिफेस्ट सेल्फ का. यानी जो नूर ज़ाती क्रिएट हुआ, उसका असल उसका स्रोत, उसका बेसिस जो है वो एब्सोल्यूट गॉड है, कादर मुतलक खुदा है. और अब ये कह रहे हैं कि एन स्पिरिट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिविनिटी, और ये जो परमात्मा है ये इन देवताओं का स्रोत है, मेन मूल आधार है. यानी अब हमको आगे देखना पड़ेगा कि वो रूह जो है वो परमात्मा से कैसे जो है, जो जिक्र हो रहा है कि इन देवताओं से कैसे रिलेशन है, वो अभी हमको आगे देखना पड़ेगा. तो अब आप देखिए कि, और ये बार जैसा मैंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि ये जो देवता हैं इनको कोई आगे होने वाले सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियों से जोड़कर देखा जा रहा है. बाई द सेल्फ मस्ट बी अपहेल्ड, हमारे अंदर जो रूह है उसको उस सेल्फ से, वो जो मैनिफेस्ट सेल्फ है, उस सेल्फ से इसको कुव्वत देनी चाहिए जो हमारे अंदर रूह है. द सेल्फ शुड नॉट बी लेट डाउन, और उसको जो है वो उसका भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए. वो हम चाहता है कि ये रूह जो है हमारी डेवलप हो और बेहतर बने. द सेल्फ इंडीड इज़ डियर रिलेटिव, और वो सेल्फ जो है वो हमारा सबसे अच्छा रिलेटिव है, उसी की से कुर्बत हासिल करना है हमें. देखिए, परमात्मा और ब्राह्मण ये दो बिल्कुल अलग हैं, बाकायदा डिफाइंड तौर के ऊपर. बहुत से लोग ये कहते हैं कि परमात्मा जो है वही अल्लाह है, लेकिन परमात्मा से ऊपर बार बार डिफाइन हो रहा है कि एब्सोल्यूट खुदा है. और ये पेंगल उपनिषद जिसका मैंने अभी जिक्र किया, यही कह रहा है कि आफ्टर हैविंग प्यूरिफाइड द हार्ट एंड कंटेम्पलेटेड ऑन द वन विदाउट डिजीज, यानी ब्राह्मण के लिए बात हो रही है, खुदा के लिए, द कॉग्नाइजिंग ऑफ आई एज द सुप्रीम एंड द ऑल इज द हाईएस्ट ब्लेस. और आगे जो कह रहे हैं कि लाइक वाटर मिक्स विद वाटर सो जीवात्मा बिकम सुबाद, जब ये इससे जुड़ जाता है तो हमारी आत्मा जो है वो फिर उपाधिलस हो जाती है, उसका कोई नाम नहीं रहता वो फिर. अब देखिए कैसे कैसे लोग गुजरे हैं आम इंसानों में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जिनके अंदर ये नूर काम कर रहा था. आम इंसान जो हैं, जैसे आप देखिए कि कितने लोग सूफ़ी गुजरे हैं, या बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं जो मौजिज़ात तक कई बार करामात दिखाते थे. तो वो उनकी रूहानी ताकत थी. जब अपनी रूह को पाकीज़गी के लेवल पर ले आते थे तो वो ताकत उनको जो है वो रूह जो है उनको जो है और क़ुव्वत बख्शती थी कि वो इस तरीके की करामात दिखाने लगते थे. तो To one of conquered self who rests in peace, the supreme is in a state of neutral balance in heat, cold, happiness, suffering, honor, disgrace. वो जो सुप्रीम है, वो जो है वो एक जगह मुकीम है, वो कुर्सी पर, राज पर, जो भी है, ये बात कर रहे हैं. और आगे क्या हो रहा है कि उसने दो ताकतें हैं, एक नूर की, जो कुरान खुद कह रहा है नूर और जुल्मत के खालिक हम है, अल्लाह कह रहा है. वो दो ताकतें जो है वो इंसान को इम्तिहान जो देना है वो जुल्मत को डिफीट देकर, और नूर के रास्ते पर रूह जो अल्लाह की रूह है उसको जो है पकड़ कर आगे बढ़ो. अब ये अफसोस की बात है कि वो रूह जब काम कर रही थी इंसानी जिस्मों में, तो वो रूह जो है जब राम के या कृष्ण के जिस्म में आई तो हमने उनको भगवान कह दिया. और वो रूह बहुत से लोग जो है मतलब उन्होंने हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कह दिया. और वो रूह अली के जिस्म में भी वो रूह काम कर रही थी, तो नुसैरियों ने तो उनको खुदा कह ही दिया. और बहुत से और लोग भी जो है उनको जो है और बड़ा अल्लाह जैसा बनाने की कोशिश करते हैं. तो इवन यूनाइटिंग दस द सेल्फ दैट योगी rid of draws having contact with the absolute enjoys easily happiness that is ultimate. तो योगी वही है कि जो अपने सेल्फ को या अपनी आत्मा को इस परमात्मा से जोड़ ले, और हैविंग कॉन्टैक्ट विद द एब्सोल्यूट, उस एब्सोल्यूट कादर मुतलक खुदा से भी उसका कॉन्टैक्ट बना रहे. यानी यही एंड नहीं है, कादर मुतलक खुदा जो है उसको ही पहचानना है, उस तक ही पहुँचना है. ही हु सीज मी एवरीवेयर, परमात्मा कह रहा है, एंड सीज एवरीथिंग इन मी
टू हिम आई एम नॉट लॉस्ट एंड ही इज़ नॉट लॉस्ट टू मी। वो जो है वही कामयाब है जो मुझे हर जगह देखता है, हर जगह जो है और मुझ में ही हर चीज़ देखता है। अभी लेक्चर में योग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जिसमें पहला योग रोना है, उसके बाद फिर मतलब तो इस तरह से ये जो मतलब योग का सिस्टम है, तो ये एक तो आम इंसान है जिसके पास जाहिर सी बात है कोई नॉलेज नहीं है, कोई इल्म नहीं है इन तमाम चीज़ों को लेकर के। आज जो इंतशार फैला हुआ है, जहाँ पे जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ब्रॉड लेवल का एक मसला है, लेकिन आज जो जहनीत बनी हुई है, तमाम तफरक़े हैं, इंतशार फैला हुआ है अलग अलग जहनीत के हिसाब से, तो इसमें हम कैसे इन तमाम मुद्दों को रख सकते हैं दूसरों के सामने, कैसे उसको समझें? देखो, जो योग जनरली हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इंसान के जिस्म को और बेहतर बनाने के लिए। मैं कृष्ण के योग की बात कर रहा हूँ। कृष्ण का योग जो है वो अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करना, जो कृष्ण ने जैसे योग को डिफ़ाइन किया है। रो के कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, रो के जो है आदमी जो है वो अल्लाह से और क़ुर्बत हासिल कर। तो जो योग गीता का जो योग है वो वही है कि आदमी कैसे अपनी रूहानियत को बढ़ाए, स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करे और उससे करीब से करीबतर होता चला जाए। अब आप देखिए कि इतने वाज़े तौर पर गीता में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में मूवमेंट हो रही है, यानी परमात्मा बात कर रहा है कृष्ण के मुंह से तो फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, यानी and he who at the time of death thinking of me alone leaves the body and goes forth reaches my being। जो मुझी को सोचते हुए अपनी जिस्म को रूह छोड़ती है और मुझ तक पहुंचती है, उसकी तरह बात करते करते वो कहता है कि he who meditates on the poet seer the ancient the ordainer, वो that supreme person, और he और थर्ड पर्सन में एब्सोल्यूट गॉड की बात कर रहा है। तो ये हमें ये जो डिफरेंस मूवमेंट है जो फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में और थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में हो रही है, यानी मैं करके बात करते करते थर्ड पर्सन में बात कर रहा है, जब अल्लाह की बात हो रही है तो उसकी बात हो रही है, वो अल्लाह, वो एब्सोल्यूट है ना, वो ब्रह्म, और फिर मैं करके बात होती जा रही। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये दिखा रहा है कि दो डिफरेंट एंटाइटीज़ हैं, और जब वो करके बात हो रहा है तो उसकी कुदरत को अपने से परमात्मा और बड़ा करके बता रहा है। यानी ये कह रहा है कि उस तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन बेहतर है कि उसकी इबादत करो। अगर उसकी नहीं कर सकते तो मेरे तक आओ। अगर तुम उस एब्सोल्यूट गॉड जो नहीं दिखाई देता उस तक नहीं पहुंच सकते हो तो। और एक जगह बात कर रहा है कि 8 चैप्टर के 19वें वर्ष में, दिस वेरी सेम एग्रीगेट ऑफ बीइंग्स कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस अगेन एंड अगेन मर्जेस सब्जेक्ट टू नेसेसिटी एट द ऑनसेट ऑफ नाइट, O Partha, Arjun, and comes into being at the coming of the day. This very same aggregate of beings. मैंने आपको पहले डिस्कशन में बताया था कि गीता का जो महाभारत की लड़ाई थी उसका असल मकसद, उसका बेसिस ये था कि लोगों ने देवताओं की पूजा शुरू कर दी थी, उनको खुदा बना लिया था, और कृष्ण जो है उससे ऊपर परमात्मा तक ले जा रहे हैं और एब्सोल्यूट गॉड तक ले जा रहे हैं। अब ये कृष्ण उन्हीं देवताओं की बात कर रहे हैं, द वेरी सेम एग्रीगेट ऑफ बीइंग्स, यानी ये कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि असंख्य हैं और गिने नहीं जा सकते, कृष्ण कह रहे हैं कि वो वेरी सेम एग्रीगेट ऑफ बीइंग्स, यानी उनका नंबर डिफाइंड है ना। और वो जो है हर जब डिवाइन डे शुरू होता है, यानी जब अल्लाह का दिन शुरू होता है, तो वही एक ही नंबर जो है वो उससे निकलता है, और जब अल्लाह का दिन ख़त्म होता है तो वो वापस उसकी कुदरत में समा जाता है। फिर बचता है मैनिफेस्ट सेल्फ, यानी ये जो है, और एक दिन का जो डेफिनेशन है जो पुराण और वेद वगैरह में है कि एक दिन अल्लाह का या डिवाइन डे जो है वो 1000 खिलकतों के बराबर है, और उसमें तो ये तक लिखा है कि ये जो है जो इसमें हम जी रहे हैं ये इस दिन की 994वीं खिलकत है। और पुराण वगैरह में तो इन 7 देवताओं को पुरानी 7 खिलकतों में किन नामों से जाता था ये भी डिफाइन किया गया है, यानी पुरानी जो गुज़श्ता 7 खिलकतों में इनको किन नामों से जाना जाता था वो भी डिफाइंड है कई जगह। और बार बार सप्त ऋषिस की बात हो रही है, 7 है, और फिर वही बात हो रही है कि वहाँ से ऊपर उठना है, वहाँ से परमात्मा तक आना है, और फिर एब्सोल्यूट गॉड तक जाना है। और क्योंकि ये देवता यानी जो रूह के अज्जा हैं, जो ये जो है मैनिफेस्ट सेल्फ के बाद, यानी परमात्मा पहले खल्क हुआ, बाद में ये खल्क हुए, है ना। तो कहा जा रहा है कि नाइदर द होस्ट ऑफ द देवास नॉर द ग्रेट सेजेस नो माई ओरिजिन, ये मेरी ओरिजिन नहीं जानते क्योंकि मैं उनसे पहले से मौजूद हूँ, है ना।
और लेकिन उनका ये रोल है कि 1000 खिलकतों के लिए अल्लाह ने, खुदा ने उनको जो है खल्क किया है, और उन 1000 खिलकतों में बतौर नूर वो गाइड का काम करते हैं। जब जुल्मत जो है गुमराह करने का काम करती है तो वो गाइड का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर से ऐसे मौजू पे बात हो रही है जब एक खुदा और एक पैगाम की बात हम कर रहे हैं दूसरे मज़ाहिब की किताबों के ज़रिए से। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या ज़बूर, इंजील या यहूदियों की कुछ जो किताबें हैं उनमें भी ऐसा कुछ है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।